ठीक है, ये रैंकिंग जो पूछी जाती है यूपी पीसीएस में, कई सारी रैंकिंग है वैसे तो, लेकिन जो रेलेवेंट हमें लगती है उसको इसमें कंपाइल किया है। तो पहला है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, इसको येल सेंटर इन्वायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी रिलीज करती है। और उसके साथ एक कोई बड़ा सा इंस्टीट्यूट है कोलंबिया का, नाम उसका बड़ा सा खैर। वो ये दोनों रिलीज करती हैं। और इंडिया इसमें 176 पर है। ठीक है, इंडिया 176 पर है। पहले पर एस्टोनिया और दूसरे पर लक्समबर्ग। नॉर्मली हम लोग पहला और इंडिया का रैंक देख लेते हैं, लास्ट वाला कम ही पूछते हैं। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024, पहले पर स्वीडन है और इंडिया क्या है 63वें पर है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ड्रॉन होती है ना। ठीक है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024। फिर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024, इसको भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करती है। इंडिया इसमें 129 पर था। और पहले पर आइसलैंड, दूसरे पर फिनलैंड, तीसरे पर नॉर्वे। ठीक है, आइसलैंड इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024, इस पे इंडिया जो है 10वें पर था। इसको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स करती है रिलीज। और पहले पर रशिया, दूसरे पर यूक्रेन, तीसरे पर चाइना। ठीक है, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। फिर ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करती है। इसमें इंडिया 39 पर था। और पहले पर यूएसए, दूसरे पर स्पेन, तीसरे पर जापान। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, इसमें इंडिया 126वें पर था 143 देशों में। पहले पर फिनलैंड, 7 सालों से पहले पर है फिनलैंड। दूसरे पर आइसलैंड, तीसरा पता नहीं, तीसरे पर होगा जो भी। लास्ट में अफगानिस्तान है, सबसे लास्ट में। मतलब 143वें पर होगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024, इसमें इंडिया 159 पर है। और पहले पर नॉर्वे, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर स्वीडन। इरिट्रिया 180 पर है। और सीरिया 179 पर। इधर भी होगा कुछ। फिर डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023, ये डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 है, इसको द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ने रिलीज किया था। इकोनॉमिक, अच्छा 2023 का है, इसमें 24 का पता नहीं, देखना पड़ेगा। तो इसमें इंडिया 41वें पर था फ्लॉड डेमोक्रेसीज में। ठीक है, इसको इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसीज में रखा गया। पहले पर नॉर्वे, दूसरे पर न्यूजीलैंड और तीसरे पर आइसलैंड है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023, इसको इसमें इंडिया 93rd पर है 180 में, 93rd पर है। और 85th पर थे हम 2022 में। दो दो साल पे आता है क्या ये? नहीं, एक साल पर। ठीक है, 23। पहले पर डेनमार्क, दूसरे पर फिनलैंड, तीसरे पर न्यूजीलैंड। सोमालिया 180 में पर है। वेनेजुएला 177, पता नहीं, सीरिया वेनेजुएला ऐसे करके। सबसे आखिर में सोमालिया वैसे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, इसको कंसर्न वाइल्ड लाइफ और वेल्थ हंगर हेल्थ करके है संस्था, ये दोनों रिलीज करती हैं। इंडिया 105 पर है। और 2023 में हम 111 पर थे। सोमालिया 127वें पर, यमन 126वें पर। ये कब रिलीज किया गया? वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को होता है, उस टाइम रिलीज किया गया था। उसका इस बार की थीम थी राइट टू फूड राइट टू फूड्स फॉर अ बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। ठीक है, और थीम वैसे तो नहीं पूछना है, लेकिन कोई भरोसा नहीं। फिर यूएन ड्रग रिपोर्ट, यूएन वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2024। और इसको कौन रिलीज करता है? यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। ठीक है, इसमें इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इसकी थीम थी। यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम एक और चीज रिलीज करता है शायद, एनिमल वाला ना, एक अभी देख लें शायद इसमें है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024, जिसको यूएन सीटैड ने रिलीज किया था। इसमें जो बताया था कि ग्लोबल एफडीआई है वो 2% डिक्रीज हुई थी। कितने पर आई थी? 1.3 ट्रिलियन पर 2023 में। और इंडिया जो है, इंडिया को कितना एफडीआई मिला था? 49.38 बिलियन डॉलर। डॉलर में ये सब चीज 2022 में। और इंडिया 15th पर था। अच्छा, 22 में 49 मिली थी और घट हमारा 43% घटा था, तो हम 28.163 बिलियन डॉलर पर आए थे 2023 में। बहुत कम मिला यार, आधा हो गया। ठीक है, नेट कितना? 10.6 बिलियन डॉलर। ठीक है, बकवास। फिर स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024, इसको यूएनएफपीए जो संस्था है वो उसने रिलीज किया था।
इसमें बताया कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1.44 बिलियन है, और इंडिया पहले पर है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है 1.44 बिलियन, चाइना दूसरे पर है 1.42 बिलियन। ठीक है, इंडिया में जो 24% लोग हैं वो 0 से 14 ईयर के बीच में है। 24% लोग 0 से 14 ईयर के बीच में हैं। और इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है TFR वो 2.0 है। ठीक है, 2.0 बर्थ पर वुमेन, मतलब हर औरत 2 बच्चे को जन्म दे रही है अपने जीवन काल में। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो मेल के लिए या मेन के लिए कम है, 71 है, और वुमेन के लिए 74 है। और चाइल्ड मैरिज रेट ये भी देखा गया 23% है 2006 से 2023 के बीच में। फिर हुरॉन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, यूनिकॉर्न उनको कहा जाता है जिनका टोटल वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाए, जिन कंपनियों का, जो खासकर नई कंपनियां हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे टॉप पर था बाइट डांस, $220 बिलियन इसका था शायद, 220 लिखा $1 बिलियन ही होगा। हाँ, चाइना की है। और दूसरा स्पेस एक्स, $180 बिलियन, USA। ग्लोबल ट्रेड ओवरव्यू 2024 यूएन ने लॉन्च किया था, उनकी रिपोर्ट। इसमें बताया कि जो ग्लोबल ट्रेड था वो 3% कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मतलब सिकुड़ा था, कम हुआ था। फिर इंडिया में बताया था मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 5%, और एक वो कौन सा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट हाँ ठीक है, सर्विसेज होगा मेरे ख्याल से, दोनों एक्सपोर्ट लिखा, ये मर्चेंडाइज था, ये सर्विसेज था। एक में 5%, एक में 6% डिक्रीज हुआ। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 40 बाई वर्ल्ड बैंक। हाँ, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 40 बाई वर्ल्ड बैंक, 40 या 4.0 पता नहीं, देखना पड़ेगा। इसमें रेमिटेंसेस की बात की गई थी, बताया क्या सबसे ज़्यादा रेमिटेंस, हाँ 40 ही है। 40 है ना। ठीक है, रेमिटेंसेस की बात की गई थी 2023 में इंडिया को $120 बिलियन रेमिटेंस मिले थे। टॉप पर इंडिया, दूसरे पर मैक्सिको, तीसरे पे चाइना। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, यूएस से आता है। पूरी दुनिया में हर जगह रेमिटेंस सबसे ज़्यादा यूएस से जाता है, फिर सेकंड पर सऊदी अरेबिया है। ये वाला याद रख लेना कि इंडिया, मैक्सिको, चाइना, टॉप पर इंडिया, फिर मैक्सिको, फिर चाइना। 2023 की रेमिटेंसेस की रिपोर्ट है। देखो एक रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट, इसको IMF पब्लिश करती है, वैसे हर साल आता है वो। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2024, इसको हेरिटेज फाउंडेशन ने रिलीज किया था। इस पे इंडिया 126 पर था, हेरिटेज फाउंडेशन इकोनॉमिक इंडेक्स। ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम 126, इकोनॉमिक फ्रीडम 126। और इसमें पहले पर सिंगापुर, दूसरे पर स्विट्जरलैंड, फिर आयरलैंड, ताइवान का मतलब नहीं है वैसे, पहले पर सिंगापुर, वही इंपॉर्टेंट है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज के बारे में है। इसमें सबसे पहले पर वॉलमार्ट है, फिर अमेजन है, दोनों यूएस की हैं। तीसरे पर कौन है, स्टेट ग्रिड, चाइना। रिलायंस इंडस्ट्रीज 86 पर थी, LIC 95 पर थी इंडिया से, टॉप 100 में। तो 500 कंपनीज है ग्लोबल फॉर्च्यून है, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पर थी 86, इंडिया की तरफ से 86 रैंक, ओवरऑल में 86 रैंक पर इंडिया की तरफ से, पहली समझ लो। और दूसरे पर LIC, और टॉप पर वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट बताइए। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024, इसमें पहले पर मतलब एक साथ रैंक दी गई है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन। वो पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा टॉप पर नहीं है, अगर ये याद रहेगा तो एलिमिनेट कर सकते हो। हाँ, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन, ये सारे टॉप पर हैं। सेकंड पर फिनलैंड, नीदरलैंड, साउथ कोरिया और अ, स्वीडन है। इंडिया की रैंक कितनी थी हाल में, ये तो लिखा ही नहीं। फोर्थ अभी रिसेंटली, ये चेंज होती रहती है, बट अभी रिसेंटली की 84 थी। 84th है ना। ठीक है, इंडिया 84th पर है इसमें। फिर 18th ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इसमें आइसलैंड पहले पर, दूसरे पर आयरलैंड, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया। इंडिया 116वें पर है, और यमन 163वें पर था लास्ट में, उसके पीछे सुनाना है। ठीक है, सिप्री की रिपोर्ट है न्यूक्लियर अर्सेनल के बारे में, कि किसके पास कितना न्यूक्लियर अर्सेनल है। इसमें बताया गया कि रशिया के पास सबसे ज़्यादा है 4380, सेकंड पर यूएस है, और इंडिया जो है वो 6वें पर है। ठीक है, सिप्री रिपोर्ट थी। फिर सिप्री की रिपोर्ट थी आर्म्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में,
ये 2019 से 2023 के इन लोगों ने आंकड़ा लिया था, उसमें बताया कि सबसे ज़्यादा आर्म्स कौन एक्सपोर्ट करता है, यूएसए अकेले ही दुनिया का 42% ये खुद वो कर रहा है। और अगर यूएसए, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, चाइना और जर्मनी को मिला लें तो ये सब कंट्रीज हैं, टॉप 5 हैं। ये 75% अकेले एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, उनमें से सबसे ज़्यादा यूएसए 42% अकेले कर रहा है। रशिया जो है 11% करता है, और उस 11% का सबसे ज़्यादा इंडिया को आता है 34%, और चाइना को 21%। इम्पोर्टर की बात करें तो इम्पोर्टर में इंडिया जो है टॉप पर है, उसके बाद सऊदी अरेबिया, फिर कतर, यूक्रेन, पाकिस्तान। ठीक है, और ओवरऑल रीजन की बात करें तो एशिया प्लस ओसेनिया जो है 37% आर्म्स इंपोर्ट कराते हैं, वो एशिया प्लस ओसेनिया। फिर हाँ, बिजिएस्ट एयरपोर्ट की बात है, बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसमें सबसे पहला हार्टफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सबसे टॉप पर है। हार्टफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इतना बड़ा नाम ऐसे ही अगर दिख जाएगा आप मार देना अगर ये क्वेश्चन आए तो। फिर सेकंड पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फिर दलास है, फिर हीथ्रो है, और इंडिया का 10th पर है आईजीआई दिल्ली वाला। ठीक है, दिल्ली वाला ही है। हाँ, ये आईजीआई वाला। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 जिसको यूएनडीपी ने पब्लिश किया है, इसका शीर्षक था ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री इमेजिंग कॉपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। ठीक है, इसमें स्विट्जरलैंड फर्स्ट पर है, नॉर्वे सेकंड पर है, आइसलैंड थर्ड पर है, इंडिया 134 पर था। मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैटेगरी में इंडिया की जीएनआई पर कैपिटा कितनी है, 6,951 डॉलर, बढ़ गई है, मतलब 6.3% ये बढ़ी है। 6,951 जीएनआई पर कैपिटा। ठीक है, जीएनआई पर कैपिटा ये इंपॉर्टेंट है, $6,951। याद रख लेना ये फिगर, क्योंकि हो सकता है रैंकिंग पूछे लेकिन ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। और 193 पर सोमालिया है, 192 पर साउथ सूडान है। ठीक है, मतलब लास्ट में सोमालिया थी। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा 2023-24 की। ठीक है, फिर ये एचडीआई में क्या क्या कंसिडर करते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, ये तो पता ही है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, इसको यूएनडीपी ने पब्लिश किया है, इसमें इंडिया 108वें पर है, पहले पर डेनमार्क, दूसरे पर नॉर्वे, तीसरे पर स्विट्जरलैंड। फिर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इसको पब्लिश किया है, इसमें वियना फर्स्ट पर है, सेकंड पर कोपेनहेगन, तीसरे पर जूरिक। इंडिया से दिल्ली और मुंबई है 141 पर। ठीक है, कौन सी सिटीज के बारे में बेसिकली, वियना, कोपेनहेगन, जूरिक, और इधर दिल्ली, मुंबई। वियना किसकी कैपिटल है, वियना ऑस्ट्रिया की ना, वियना ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 बाय यूएन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया 109 पर है, और फिनलैंड फर्स्ट पर, डेनमार्क नहीं, फिनलैंड, फिर स्वीडन, फिर डेनमार्क है थर्ड पर। ठीक है, नॉर्डिक कंट्रीज है बेसिकली। और एशिया पैसिफिक एसडीजी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024, इसको यूएन स्केप ने पब्लिश किया था। इसमें बताया रीजन विल, अच्छा अच्छा, कह रहा है कि मतलब 2062 तक जो ये रीजन है एशिया पैसिफिक, ये एसडीजी नहीं अचीव कर पाएगा। ठीक है, ये यूएन स्केप जो संस्था है उसने रिपोर्ट पब्लिश करके बताया था। मतलब टारगेट क्या है, 2030 तक अचीव करना है ना, 2030। तो कह रहा है कि 62 अभी हम्म 32 साल और लग जाएंगे अचीव करने में। ठीक है, मतलब तब तक नहीं कर पाएंगे। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024, इसको यूएनईपी और रैप एक संस्था है, वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन, उन लोगों ने लॉन्च किया था। इसमें इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट जो 30 मार्च को होता है उस दिन लॉन्च किया था, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट 30 मार्च। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, इसको जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने लॉन्च किया था। और इसमें जो पहले की 3 जगह है, मतलब रैंक है, उसको किसी भी कंट्री को नहीं दिया गया था, पहले 3 खाली हैं, एम्प्टी हैं। ठीक है, कोई भी कंट्री नहीं वहाँ पे। चौथे पर डेनमार्क है, इंडिया 7वें पर है। ठीक है, इंडिया के पहले देख लो एस्टोनिया, फिलीपींस है, फिलीपींस इंडिया के पहले है। मतलब टोटल रैंकिंग में इंडिया 7वें पर है, अगर उन 3 को हटा दोगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इंडिया चौथे पर वैसे। और अगर उन तीनों को जो एम्प्टी है उनको इंक्लूड करोगे तो 7वें पर है। ठीक है, तो ये थे हमारे रैंकिंग्स और इंडेक्सेस। अच्छा, ये भी है
वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, इसको आईक्यू एयर ने लॉन्च किया था। इसमें सबसे खराब हवा जो है, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कह सकते हैं, पोल्यूटेड एयर बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया। इंडिया तीसरे पर है। और बेगूसराय जो बिहार में मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में है। ठीक है, बेगूसराय बिहार। ठीक है, तो ये हमारे इंडेक्सेस और रैंकिंग थी। सुनने के लिए धन्यवाद।